सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद और देखा जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला किया है, जिससे काफी सारे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। और दूसरी ओर ये दोनों डिस्कस करेंगे हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। टॉपिक हम रखेंगे ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ब्रादर मुस्लिम कंट्री ने ब्रादर मुस्लिम कंट्री के ऊपर ही अटैक कर दिया, और इसके ऊपर बात करेंगे। राम मंदिर के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान में जो मंदिर मौजूद है, जो 150 साल पुराने मंदिर है, उन्हें डिमोलिश किया गया और उसके ऊपर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के यूट्यूबर की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मेरी ये जिम्मेदारी है, इंसानियत के तौर पे सबसे पहले मेरी ये ड्यूटी है कि जिस तरीके से मुश्किल वक्त में नाज़िया इलाही खान मेरे साथ खड़ी हुई, दूसरे कंट्री से, ना पाकिस्तान देखा, ना इंडिया देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, इंसानियत के तौर पे एक मुश्किल में जो इंसान था उसके साथ वो खड़ी हुई। मैं सबके सामने नाज़िया जी आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, प्रॉपर मेरे लिए ना सिर्फ वीडियो बनाई, कंपेन किया आप लोगों ने, और मतलब मुझे मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं आपको सलूट करता हूँ नाज़िया जी। और थैंक यू सो मच शोएब। मैंने सिर्फ इंसानियत सामने रखी थी, और इंसानियत ही हमारे भारत में हमें सिखाया जाता है। ह्यूमैनिटी सबसे फर्स्ट होता है। और जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि राम राज होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं तुमको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि क्यों इतनी इंसानियत हमारे अंदर होती है। भगवान राम जी जो हैं, उनके उनके 5 स्तंभ है, जिसमें सबसे पहला उनका था न्याय। न्याय मिलना चाहिए। उनके दरबार में जानवरों को भी न्याय मिलता था। जानवरों को भी न्याय मिलता था। जानवर को भी अगर कोई बदतरीन तरीके से मारा है, तो उस पर भी सजा सुनाई जाती थी, और उस पर भी जानवरों से पूछा जाता था। तो मुझे लगता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र हो ही गया है, और राम राज हो ही रहा है 22 जनवरी को। तो वो एक ऑरा मेरे अंदर है, और उसी हिसाब से मैंने इंसानियत तुम्हारे लिए दिखाई। और क्योंकि मैंने अपनी खुद के एक्सपीरियंस से तुमको देखा है कि तुम किसी भी धर्मों के आधार पर अपने वीडियोस नहीं बनाते हो, बिल्कुल फैक्ट पर और फिगर को रख करके वीडियोस बनाते हो। तो थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम उन लोगों को, मेरे शायद आज अल्फाज थोड़े तल्ख हों, थोड़े गुस्से वाले हों, लेकिन जिन्हें तकलीफ है कि जी ये इंडिया से ये लड़की आती है, पता नहीं मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जिसे कोई तकलीफ है, जिसे इनके मजहब से, नाज़िया इलाही खान के मजहब से, जो भी उनका मजहब है, वो मुस्लिम है, लेकिन किसी को अगर तकलीफ है, आए मेरे चैनल पे आए, इनसे बात करें ना। आए, ये बताएंगे कि ये कितना इस्लाम को जानती हैं, आप बताइएगा विद लॉजिक कितना इस्लाम को जानते हो। खाली आप माइक पकड़ के फतवा लगाओगे तो अब ये चीज नहीं होगी, ना मैं होने दूंगा। पहले मैं फिर बहुत सी चीजों को रखता था कि यार कोई मसला नहीं, मोहब्बत की बात करें, ये करें, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मुनाफकत, जिस तरीके से, ये मैं ओपनली कहता हूँ, नाइला, शैला, सना, हमजा, ये जितने भी लोग हैं, मुनाफकत जिस तरीके से आपकी बढ़ती जा रही है, जिसको तकलीफ है आए मेरे से बात करे, नाज़िया इलाही खान से, या जिससे भी तकलीफ है भाई आए ना, विद लॉजिक बात करे, तो फिर पता चलेगा झूठ का झूठ और सच का सच जो भी है सामने आएगा। नाज़िया जी, मजीद इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय टॉपिक की तरफ आते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। बहुत अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है, और साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रादर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में, एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रादर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया
तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रदर मुस्लिम है, लेकिन ये वही ईरान है जिस पे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया, और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये वही ईरान है। आंखें और कान और आप अपना दिमाग खोल के सुनो, पाकिस्तान से जो लोग मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है, आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया, तो अब तो हम, हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश। देखो, जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को, मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना, क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने अजान अजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज हम जैसे लोगों को अपफ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाए इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाए? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबने क्या नारा लगाया? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है, तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान, हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे? कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां दे करके आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं? भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश अल अदल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश अल अदल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना। ड्रोन दिया, भेजा गया,
जैश ए अल-अदल क्यों मिला? क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी यही कहने वाला था। चलें, ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं, और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर है। और यूएन ने कितनी बार पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं नहीं नहीं। और देखो अमेरिका ने कितनी खूबसूरती से लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान झुट्टा है और पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान की ताकत कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, आतंकी टेररिस्ट को रख करके ही अपनी ताकत बना करके रखा हुआ है। इधर मैं इसके एक अलावा बात कुछ क्लियर नहीं है। करना चाहूंगा। जो मेरे पे एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर है, ये क्यों इंडिया के साथ डिस्कस किया जाता है? एक तो ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कोई भी इशू पाकिस्तान में होगा वो पूरी दुनिया में जाता है। सेकंडली, अब ईरान की अगर बात करें तो कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि भाई ईरान का और पाकिस्तान का मसला है, इसमें फिर इंडिया से क्यों ये नाज़िया इलाही खान आ गई? भाई आपने ये तो बोल दिया कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन आप खुद ये बोलते हो कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मा की तरह हैं, एक जिस्म की तरह है। तो नाज़िया इलाही खान भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूं, तो जो इशू होगा पूरी दुनिया में हम तो डिस्कस करेंगे, दोनों मुस्लिम उम्मा के लोग बैठ के हम तो डिस्कस करेंगे। भाई आप लॉजिक के साथ बात करो, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। आप जाहिलों की तरह, अनपढ़ लोगों की तरह अगर बात करोगे, मेरा कभी ये माइंड नहीं रहा, ये सोच नहीं रही कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। लेकिन अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा या कर रहे हैं तो मैं उन्हें एक्सपोज करूंगा, करता आया हूं और आगे भी जरूर करूंगा। नादिया जी, यहाँ पे ईरान के हवाले से तो हमने बात ये ना की। मैं तुमको जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन, मैं तुमसे बड़ी हूँ और काफी एक्सपीरियंस है और मुझे कानून तो। कानून को जानती हैं आप। हाँ, और अभी तुम स्टूडेंट हो कानून के, जी तो जी उस जी। हिसाब से भी एज अ सीनियर भी मैं तुमको बता दे रही हूँ कि अपनी जिंदगी में एक रूल लाओ कि कोई भी अगर छेड़ेगा तो छोड़ना मत, और अगर छूटना है मुझसे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में रूल लाया है, तो मुझे छेड़ो मत। डेफिनेटली ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। कोशिश ही मैंने की कि भाई जो मेरा एक मकसद है, जो मैं एक सोच लेकर, आइडियोलॉजी लेकर चल रहा हूँ, मैं अपने काम को करूं। मुझे पहले से पता है कौन क्या ड्रामेबाजी की जा रही है, कौन कितना फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, कौन कितना बेवकूफ बना रहा है मजहब के नाम पे। मैं ओपनली अब तो नाम लेता हूँ, नैला शैला वगैरह का, और मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई फिर वुमेन कार्ड खेला जाएगा, फिर कहा जाएगा औरत को ये कहा जा रहा है। लेकिन औरत, नादिया जी आप बताइए, औरत, कानून क्या कहता है कि औरत अगर गलत करे तो औरत को कुछ ना कहा जाए? नहीं भाई, यहाँ पर जेल जेल के अंदर औरतें भी होती हैं। अगर वो मर्डर करेंगी तो वो जेल जाएंगी, अगर वो चोरी करेंगी तो वो जेल जाएंगी, अगर वो गलत काम करेंगी तो वो नहीं तो जेल उसमें जाएंगी, ये जो अगर वो एलिमेंट किसी आ को। जाएगा कि भाई ये वुमेन को देखो, लड़की के ऊपर इल्जाम। भाई लड़की के ऊपर इल्जाम नहीं, मैं साबित कर रहा हूँ। नाजिया जी मुझे आप ये बता दीजिए, मैं नहीं चाहता कि भाई इस तरीके से ओपनली इन चीजों को डिस्कस करें, लेकिन एक जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया कि कराची में 150 साल पुराना मंदिर डिमोलिश हुआ। जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, डॉन न्यूज ने ये बात कवर की कि भाई वहां पे 150 साल पुराना मंदिर डिमोलिश हुआ, इंडिया के तमाम चैनल्स ने ये बात कवर की। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मंदिर कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल से? अरे हाँ बिल्कुल हुआ है। और तुम इंडिया भारत की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा और भी देशों में वो न्यूज दिखाई गई है, और भी देशों में न्यूज दिखाई, क्योंकि मैं तो इंग्लिश न्यूज पे भी बैठती हूँ। मैं तो सिर्फ हिंदी न्यूज पे या तुम्हारे साथ तो नहीं बैठती हूँ, मैं तो अंग्रेजी न्यूज पे भी बैठती हूँ। तो उसमें भी दिखाया गया है पर 150 साल की मंदिर टूटी थी, बिल्कुल टूटी थी। कोई कोई यहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक वो ये नायला शैला स्पेशल लाहौर से 4 मंथ बाद, वो मंदिर डिमोलिश होने के 4 मंथ बाद वहां उस मंदिर में जाती हैं और प्रोपोगंडा करती हैं, मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया वहां की हिंदू कम्युनिटी से और एक झूठा एक न्यूज वायरल कर दी पूरी दुनिया में, हाँ हाँ हाँ, बीबीसी को मैंने बुला एक दिया। मिनट शोएब, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। पाकिस्तान में हिंदू अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुमको 50 लाख बहुत दूर की बात है, तुमको 50 रुपए देने की भी उनकी औकात नहीं है। उनकी तो औकात नहीं है, क्योंकि जो हालात में पाकिस्तान के 1% माइनॉरिटीज जी रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इवन
कल मैं भारत में वो उन लोगों से उन पाकिस्तानियों से मिलने जा रही हूँ, हिंदुओं से, जो वहां से आए हैं और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जिसको सरकार हमारी लेकर के आई है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और मैं वो वीडियो तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगी। जरूर कल ही जरूर। मेरी मुलाकात उन तमाम लोगों से है, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बद से बदतर है। 5 रुपया देने की औकात नहीं है तुमको, 50 लाख की बहुत दूर की बात है। और मैं यहाँ पे देखने वालों से कहूंगा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी को ये करें वो करें, मैं ओपनली कहता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस मंदिर में जाऊंगा, वो शाइला नाइला भी वहां पे आए, मैं अपना चैनल का पासवर्ड, मैं जिनको कहते हो नादिया इलाही खान को कहते हैं, मैं अपने चैनल का पासवर्ड देता हूँ, वो भी दें। ठीक है, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो ये नादिया इलाही खान पूरा हक रखती है कि मेरे चैनल को डिलीट कर दें। अगर वो झूठे साबित हुई नाइला शाला, तो उनका चैनल डिलीट किया जाए। चले नादिया इलाही खान के अलावा मैं मेजर गौरव की बात करता हूं, मैं अपना साजिद तारड़ साहब की बात करता हूं, मैं डीडी रिएक्ट के जो लोग सारे हैं उनकी बात करता हूं। किसी को, इन चारों में से किसी को आप अपना पासवर्ड दें, मैं अपना पासवर्ड देता हूं ये चैनल का। अगर कोई झूठा साबित हुआ, ऑडियंस फैसला करेगी और जिसको पासवर्ड दिया होगा वो फैसला करेगा। और मैं ये कहूंगा कि मेरा चैनल अगर मैं झूठा साबित हुआ तो डिलीट करना। खुदा के लिए ये प्रोपोगंडा करना बंद करो, खुदा के लिए ये मजहब हिंदू मुस्लिम ये वो इनके नाम पे व्यूज लेना बंद करो। खुदा के लिए अगर कोई बेहतरी की बात करता है तो उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी टांगे ना खींचो। नाइला शैला मैं ओपनली कहता हूँ, हमजा मैं आपको ओपनली कहता हूँ, सना मैं आपको ओपनली कहता हूँ, अगर मेरी जान को, अगर मेरे माल को, अगर मेरे घर को, अगर मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होगे। और फिर उसके बाद जो भी होगा वो चीज सबके सामने होगी। नादिया जी आगे चलते हैं, अपना राम मंदिर के हवाले से हम बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, सऊदी अरेबिया की खासतौर पे बात करेंगे, वो इंडिया का विजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। फिर उसके अलावा ईरान, अब जैसे डॉक्टर FM जयशंकर ने विजिट किया, तो उसके बाद ईरान ने जो है ट्रेड और रिलेशन बेहतर करने की बात की। इजिप्ट इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बांग्लादेश इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है, रिलेशन बेहतर रखे हुए है। क्या समझती हैं पूरी दुनिया के मुसलमान, मुस्लिम कंट्रीज हो या कोई भी कंट्री हो, आज के दौर में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता नजर आता है? हाँ जी, 57 मुस्लिम मुल्क हम बार बार बोलते हैं, जिसमें आपका भी एक है, तो मैं 56 बोलती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कब्रिस्तान हो चुका है। मैं 56 बोलती हूँ। 56 मुस्लिम मुल्कों में ऑलमोस्ट 42-43 के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस बन चुके हैं। जिस सऊदी अरबिया के ऊपर कोई लाल टोपी वाले ने बहुत कुछ बोला और कोई नीली टोपी वाले ने बहुत कुछ बोला कि स्मृति ईरानी जी क्यों गई हैं, तो देखिए सूरह अल अहज़ब वर्सेस 53 में ये साफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि जो जो कोई भी इनवाइट करे, आपको दावत दे, आप उस दावत को जरूर कबूल करें और जरूर जाएं, यही सुन्नत रसूल है। मैं सूरा का नाम भी बता रही हूँ, सूरह अल अहज़ब वर्सेस 53। तो स्मृति ईरानी जी को जब सऊदी अरबिया के मेयर साहब ने, वहां के मुस्लिम रीजन के मेयर साहब ने इनवाइट किया, तो कुरान के हिसाब से और पूरी बाइज्जत तरीके से वो गई। और हम भारतीय हैं भाई, हम भारतीय हैं, तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है, हमारा कल्चर हिजाब नहीं है। जिनका कल्चर हिजाब है वो हिजाब पहने, और आपका तो इस्लामिक देश है। आपकी आपकी लड़कियां तो भाई खुले सर घूमती हैं, और हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, 56 मुस्लिम मुल्क अब चाहता है कि वो इम्प्रूव करे, वो डेवलप करे, वो और आगे जाए, और वो अपनी अपनी कंट्री को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आती है कि इस्लाम लिबरल कब नहीं था, इस्लाम में मॉडिफिकेशन कब नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने 5 अलहमी किताबें बोली, तो वो मॉडिफाई करके ही तो अल कुरान आया ना, है ना? वही मॉडिफाई करके अल कुरान आया। अब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ले लीजिए, बिजनेस टाइकून थी भाई, बिजनेस टाइकून थी। अभी सेरोगेट मदर के बारे में आपके यहाँ टिप्पणियां कर दी जाएंगी, तो बीबी मरियम कौन थी? बीबी मरियम ने बिना बिना मर्द के बच्चा पैदा किया था, तो शी इज ऑल्सो सेरोगेट मदर। सूर्य मरियम पढ़ेंगे लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। तो ये सारी जो प्रोपागंडा है, ये सारी जो चीजें हैं, जो दिमाग का फतूर है, 72 वर्जिन हूर का जो नशा है, इसको खत्म करके एक डस्टबिन में फेंक करके 56 मुस्लिम मुल्क चाहता है कि वो तरक्की करे, क्योंकि देश तरक्की करता है तो उस देश का व्यक्ति तरक्की करता है। देश जब आगे जाता है तो उस देश का व्यक्ति आगे जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। 9 साल में
भारत में 41 लाख लोगों ने ऐसी लग्जेरियस गाड़ी खरीदी है इस भारत के, जो पहले कभी नहीं खरीदी थी। 9 साल में, ये 2022 और 23 का डेटा मैं आपको दे रही हूं, कि भारत में प्रॉपर्टीज, लैविश और लग्जरियस प्रॉपर्टी इतनी खरीदी गई है, इतनी खरीदी गई है, जो कभी खरीदी गई ही नहीं थी। 2022 और 23 के डेटा के हिसाब से हमारे भारत में जितने टूरिस्ट आए हैं, मात्र उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ आए हैं, मात्र उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़। अब आप आंकड़ा लगा लो कि बाकी सब जगह कितने गए हैं। जम्मू तो कश्मीर के हवाले से बड़े मतलब ये थी कि उन्होंने रिकॉर्ड टूरिज्म के हवाले से रिकॉर्ड बनाया, और आने वाले टाइम में जैसे मजीद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये समझता हूँ हम जो कहते हैं जी आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये चीजें तो सबके सामने आ जाएंगी। मेरी बातें शायद आप कड़वी देखो होंगी। ना, अभी राम मंदिर पर जिक्र चल रही है हमारी और आपकी। राम मंदिर, जी जी। एक कश्मीरी लड़की, इवन मेरा उसके शायद मेरी आज ही उसके साथ डिबेट पे भी मैं बैठूंगी, वो भी होगी। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है, भजन गाया है। और इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है, और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है, और मुस्लिम गाई भी गर्ल, खुद ही है। मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम हिजाब लगा करके, हिजाब पहनी हुई है, और उसके बाद उसने भगवान राम जी के लिए भजन लिखा भी खुद है, गाया भी खुद है, और उसको अपने आप टेलीकास्ट भी किया है, और आज पूरी दुनिया उसकी उसकी वो भजन को सुन रही है कश्मीरी जुबान में। तो अब आप सोचो कि देखो देखो, लकुम दीन नकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। और तो आप भी आप दूसरों के मजहब की इज्जत करो। मैं हम मुझे तो ये पता है कि मैं मैं आपके जब मतलब तक के मजहब मैं की इज्जत करूंगा, वो मेरे मजहब की इज्जत वो करेगा। मैं जब तक क्रिश्चियन को नहीं इंपॉर्टेंस दूंगी, वैल्यू नहीं दूंगी, वो मुझे नहीं देगा। मैं डेफिनेट। जब तक भगवान राम जी को मैं इज्जत नहीं दूंगी, कोई मुझे भी नहीं इज्जत देगा। वो बात हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा कि नाजिया तो रोज गालियां दे रही है भाई, नाजिया तो रोज बुरा बोल रही है मेरे सनातन धर्म को, अब मैं इसके भी धर्म को बुरा बोलूंगा। एक ऐसे पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। तो अगर आपको इज्जत पानी है, तो आपको इज्जत देना भी पड़ेगा। जब आप इज्जत देते हो, तो सामने वाला आपरूपी आपको इज्जत देने लगेगा, डेफिनेटली। आपरूपी। और उन जाहिलों को मैं ओपनली कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करो। जाहिल इंसान, बेवकूफ और प्रोपोगंडा करने वालों, सबसे हमजा की बात या ओवरऑल जो भी इस तरीके से जहालत बखेर रहे हैं, सबसे पहले एजुकेशन। और फिर जो आप इस्लाम के बड़े ठेकेदार बन रहे हो, फिर इस्लाम को भी पढ़ लो। मतलब तो आप ये कहते हो कि मंदिर की बात क्यों करता है, ये मंदिर बन रहा है तो उसका जिक्र क्यों करता है? क्या आपको ये नहीं पता कि मैंने ये भी जिक्र किया कि इंडिया में बहुत, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, 1 मिलियन प्लस उसके व्यूज गए। आपने वो तो बात नहीं की। मैंने ये भी कहा कि इमाम काबा जो है वो इंडिया का विजिट करने वाले हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, वो तो आपने कवर नहीं की, उसकी बात नहीं की। मैंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक इंडिया में मौजूद होने वाला है, मैंने वो भी वीडियो बनाई, आपने उसके ऊपर बात नहीं की। आपको बस नेगेटिविटी क्रिएट करनी है, हसद है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि मुझे मेरे मिशन से, जो मेरी आइडियोलॉजी है, उससे डिस्टर्ब ना किया जाए, डिट्रैक्ट ना किया जाए। अदरवाइज मैं ये अपने चैनल को भी भूल जाऊंगा, बहुत सी चीजों को भूल जाऊंगा, और फिर शायद मामला आगे जा सकते हैं। नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत कारगर साबित हुआ है, बहुत सा फायदा लेते हैं इंसान टेक्नोलॉजी से, लेकिन आपको नहीं लगता नेगेटिविटी या नुकसान भी इससे होता नजर आ रहा है? देखिए, हम मुसलमानों के अंदर ना डिक्टेटरशिप बहुत है शोएब, बहुत ज्यादा है। हम सबको गलत साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और मुसलमान खुद बर्बाद हो रहे हैं। दूसरों को गलत साबित करने के लिए मुसलमान अपनी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर सब सब बर्बाद करता चला जा रहा है। मुसलमान अब पैगाम रसूल नहीं रह गए हैं, अब नहीं रह गए हैं। हमें पैगाम रसूल होना चाहिए था। हम पैगाम रसूल नहीं हो करके हम पैगाम मुगल हो चुके हैं। मुगल जैसे तलवारों से काटता था, और दूसरों की बीवियों को उठा करके कंधे पे ले आता था। तो हम वो करने लगे हैं। हमें अपने आप को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा पैगाम रसूल पे। तब जा करके मुसलमान सुधर पाएगा। मैं मुसलमानों की मुख्तलिफ गैंग बताना यहाँ पे चाहूंगी नादिर जी, आपको। मैं फिर से ये कहूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान गलत है, हर एक मजहब में कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं। मैं ये कहता हूँ बल्कि जो और वो गलत लोग रियलाइज हैं, जो बहुत गंदे जल्दी कर लोग हैं। लेते हैं। जी जी। और वो रियलाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। 1400 साढ़े 1400 साल रियलाइज करने में नहीं लगता है, जो मुसलमानों को लगा है।
आप सोचो ना, 76 साल से आप बर्बाद से बर्बाद होते चले जा नहीं, रहे हो। सऊदीया की हमारे अगर भारत बात में करें, देखें जैसे वो सऊदी अरेबिया वाले लोग हैं, वो अपने दूसरे मजहब के लोगों को भी अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहां पे मंदिर या इस तरीके से काम हो रहे हैं भार- वो। शोएब, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि अगर वाकई में सऊदी अरबिया को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, तो लो भाई, जितने बलात्कारी हैं सबको सबको नामर्द बनाओ, बना दो नामर्द। जो चोर हाथ है उनका काटे हाथ जाए, काट दो। हाथ जो काटे जो जाए। गलत नजरों से लड़कियों को देख रहा है उसकी आंखें निकालो। जो झूठ बोल रहा है उसका जबान काटो। ये चीज अगर सऊदी अरबिया सिर्फ नौटंकी है, जाकर के हज और उम्रा करके आ जाता है, पूरे अल कुरान में किसी प्रॉफिट ने भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया है। क्यों बना करके नाम के आगे हाजी बना करके घूमता रहता है? क्यों? अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाजी प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं है ना, नहीं है ना। हजरत अली का नाम हाजी अली तो नहीं है ना। आपने क्यों लगाया? आपने हाजी मैं तो कहूंगी हाजी अकबरुल्लाह नहीं, हाजी अस्तगफिरुल्लाह बोलो, हाजी अस्तगफिरुल्लाह बोलो, क्योंकि पूरे अल कुरान में हाजी नहीं लगाने की बात कही गई है। मजार परस्ती को मना किया गया है। आप जाओ सऊदी अरबिया में, कहीं पर मजार नहीं है, कहीं पर भी मजार नहीं है। वो प्रॉपर मुस्लिम है, वो पूरे कुरान को सिर्फ फॉलो करते हैं। यहाँ तो सही अल बुखारी है, तो उसके बाद फिर असली हदीस है, तो बहिश्ती जेवर है। अरे भैया, जो आसमान से किताब आई है तुम उसको नहीं पढ़ करके तुम जो इंसान ने लिखा है तुम उसको पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? अरे सही अल बुखारी पर अगर हम जाते हैं तो ऊंट का मूत भी पीना पड़ेगा हमें। साफ लिखा हुआ है सही अल बुखारी में कि ऊंट का मूत पीने से सेहत अच्छी होती है। जहां तक मैं पाकिस्तान के लोगों को या जो मजहबी स्कॉलर हैं या कुछ इस तरीके से जब मैं बात करता हूँ कि भाई सऊदी अरेबिया तो सुनने में आता है कि इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर करना चाहता है, वो तो इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो पाकिस्तान में ये कंसेप्ट या बात की जाती है कि भाई वो उस तरीके से मुसलमान नहीं रहे, उनमें वो जज्बा नहीं रहा। मतलब हम असल मुसलमान बन गए, सऊदी अरेबिया वाले तो जो फिर है हज करने मत जाओ। वो मुसलमान हो गए। तो देखो शोएब, हमने हैशटैग मालदीव्स किया, हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट किया, तो हाथ में भीख का कटोरा आ गया ना मालदीव्स के। अगर मुसलमानों में ताकत है, हिम्मत है, खासकर मैं पाकिस्तानी मुसलमानों और भारत के मुसलमानों को बोल रही हूँ, तो बॉयकॉट करके दिखा दो अगर है ताकत तो फिर। और अगर नहीं ताकत है तो फिर क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वही ओरिजिनल मुसलमान है, वही ओरिजिनल मुसलमान। बहुत जबरदस्त रही नाजिया जी आज की डिबेट। शायद मेरे भी मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकले हों, उसके लिए मैं माजरत करता हूं अगर किसी को बुरा लगा हो। नाजिया जी की ओपिनियन आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मैं ओपनली कहता हूं मुझे मजहब के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे हवाले से बात करते हैं उनसे ज्यादा नॉलेज जरूर होगा। फिर भी अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो उसके लिए मैं सॉरी करता हूं। और अगर किसी को ये लगता है कि नाजिया जी ने कोई गलत बात की है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए बात। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाजिया लाई खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने चर्चा की हम सबके प्यारे भारत देश के बारे में। और दूसरी ओर आपने देखा कि सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानियों की नींद तो उड़ गई है और पाकिस्तान ने जवाब में ईरानी एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया। पर ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही ईरान में आतंक फैलाया तो ईरान इससे भी बड़े हमले पाकिस्तान में करेगा और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जाएगा धोखाधड़ी के मामले में। और इस मामले से प्रूव होता है और इनका जो दावा होता है यानी हम कहें मुस्लिम ब्रदरहुड का, तो उसकी हवा पूरी तरह से निकल चुकी है, जहां पे ये कहते हैं कि मुसलमान भाई हैं, जब कोई ऐसी बात आएगी तो हर मुस्लिम देश साथ में इकट्ठा हो जाएगा। पर हम देख रहे हैं विश्व भर में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि एक मुसलमान ही एक मुसलमान को मार रहा है, यानी मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। और दूसरी ओर आपने देखा बीच बीच में शोएब चौधरी को काफी ज्यादा याद आई नाइला शाइला खान की, सनम जद की और अली हमजा की, क्योंकि यही वो यूट्यूबर्स हैं अकॉर्डिंग टू शोएब चौधरी की जिनकी वजह से शोएब को पाकिस्तानी पुलिस उठा के ले गई थी और उनको काफी दिन जेल में रहना पड़ा। अब शोएब चौधरी काफी दिनों के बाद जेल से वापस आए और धमाकेदार तरीके से उन्होंने एंट्री की है और अब टारगेट कर रहे हैं शाइला और नाइला खान को। लास्ट में मैं बात करूंगा हम सबके प्यारे और भव्य राम मंदिर के बारे में, जिसके लिए सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा की मैं बात कर रहा हूं। तो जल्द ही कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे, जिसके लिए सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं और हम देखेंगे
कि जल्दी हम सबके प्रिय भगवान राम यानी राम लल्ला जल्दी से अयोध्या में पधारेंगे और हम सबको दर्शन देंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने भी उसके लिए तैयारी कर दी होगी और 22 को हम सब मिलके यानी सब सनातनी मिलके एक बड़ी दीपावली मनाने जा रहे हैं। बाकी आशा करता हूं कि हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि आज इस इंटरव्यू में वो काफी जोश में लगी, काफी सच बोला और काफी कड़वा बोला, जो कि हमेशा से उनका अंदाज रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।